हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल ड्रीम बिग 1695। आज हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर रीडिंग। देखते हैं आज दिन भर उन्होंने आपके लिए क्या फ़ील किया, कैसा फ़ील किया, वो क्या सोच रहे थे, क्या नहीं सोच रहे थे, क्या उनको आपकी याद आई भी थी या नहीं आई थी, या वॉट एवर जो भी है। आज हम उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, साथ ही साथ हम उनके लव मैसेजेस भी लेंगे और डिवाइन की गाइडेंस भी लेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर वो आपको कोई सॉन्ग रिकमेंड करते तो वो कौन सा सॉन्ग होता। और हाँ, साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आप उनको क्या मैसेज देते ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि ये रीडिंग आपकी थी या नहीं। प्लस ये रीडिंग सभी के लिए है, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल किसी भी एज का कोई भी मेंबर इसे जब चाहे देख सकता है। जब ये आपके पास पहुंचती है तभी आप इसे देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये सब हम वापस बता के रीडिंग को लंबा नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड। सारे कार्ड्स आ चुके हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि आज आपके पार्टनर को बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं। वो पल में खुश हो रहे हैं, पल में उदास हो रहे हैं, पल में खुश हो रहे हैं, पल में उदास हो रहे हैं। और वो कोशिश कर रहे हैं कि बाहर अपने आप को ना बिल्कुल स्टेबल रखें, बाहर से बिल्कुल शांत रहें, किसी और को पता ना चले। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो ये यहाँ आराम से सोया हुआ है और यहाँ से लोग बाहर से अंदर की तरफ झांक रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये इस तरफ लगी हुई तलवारें इन लोगों को नज़र नहीं आ रही। इनको क्या नज़र आ रहा है? सिर्फ ये यहाँ की तलवार जो कि आराम से इसके पास पड़ी हुई है, सिर्फ एक ही है। ऐसा लग रहा है कि वो जो आज मूड स्विंग्स फेस कर रहे हैं उसको तो वो छुपा के रख रहे हैं, लेकिन अपनी गोल्डन स्वॉर्ड यानी कि अपनी पॉजिटिव साइड को सबके सामने रखा हुआ है। आज वो देखिए बाहर से तो ऐसे दिखाएंगे जैसे वो बहुत खुश हैं, वो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो डिसअपॉइंट है। वो अंदर ही किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। अब किस बात को लेकर फील कर रहे हैं, लेट्स चेक। अब दूसरा यहाँ पे आया है लव, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है फूल और एस ऑफ कप्स। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी लव लाइफ में ना एक नई शुरुआत चाहते हैं, और शुरुआत भी ऐसे चाहती हैं कि बिल्कुल जिसमें ना एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा कर सके। प्यार तो ऐसा ही होता है ना कि जैसे कहते हैं ना कि प्यार ऐसा हो कि जिस पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सके। तो उन्हें बिल्कुल वैसा वाला प्यार चाहिए कि मैं जिससे प्यार करूं वो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करे। वो ऐसा ना हो कि मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, मुझ पे शक कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि जो भी उनसे प्यार करे या जो भी उनसे प्यार करता है वो उन पर विश्वास भी करे, और एक नई शुरुआत वो उस इंसान के साथ चाहते हैं, और बिल्कुल एक केयर फ्री इंसान की तरह एक नई शुरुआत चाहते हैं। आंख बंद करके प्यार करना चाहते हैं कि वो भी अपनी आंखें बंद करके आप पे भरोसा कर पाएँ और आप भी आंखें बंद करके उन पे भरोसा करो। तो नई शुरुआत में भी हो सकता है कि आप दोनों का पहले ट्रस्ट को लेकर किसी बात का झगड़ा रहा हो, और इसलिए वो चाहते हैं कि आपके बीच में जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो ना रहें। वो काफ़ी होपलेस सा फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वही है, इनका मूड स्विंग बहुत हो रहा है आज। यहाँ पे वो नई शुरुआत चाहते थे, यहाँ पुरानी बातों को पकड़ के बैठे हैं। वो ये देख रहे हैं कि पास में क्या हुआ, अभी आगे और क्या क्या हो सकता है वो देख ही नहीं पा रहे। और पल में फिर से वो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं कि नहीं कुछ हो सकता है, मुझे ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, मुझे उदास नहीं होना चाहिए। और पल में वापस उनको लग रहा है कि नहीं यार कुछ नहीं हो सकता, मैं ऐसे बेवजह परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ। और मे बी आप दोनों का झगड़ा हुआ है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप अपनी स्ट्रेंथ में है और सिर्फ ये दुखी हैं, यही है जो आपके पीछे दुखी हुए जा रहे हैं, और आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप तो अपनी लाइफ में मस्त हो, और ये होपलेस हो रहे हैं कि आपको कभी पता भी चलेगा या नहीं कि वो आपके बिना कितना अकेला फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी खुशी ना आपके साथ है। आप बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो, एक मतलब उनकी लाइफ में ना खुशियाँ लेके आते हैं। लेकिन
फ़िलहाल वो अपनी ही किसी चीज़ में उलझे हुए, वो ऐसा लग रहा है जैसे आज है ना वो किसी अपने अंदर की किसी मतलब आपसे रिलेटेड नहीं किसी और बात को लेकर भी थोड़ा और परेशान दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ सोच रहे हैं, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मे भी किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं या खुद को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज वो किसी और सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए कुछ, मे बी वो कोई जॉब करना चाहते हों या कुछ करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि नए प्रपोजल्स को बताता है, न्यू स्ट्रॉन्ग बिगनिंग को बताता है, ठीक है। और यहाँ पे हर्मिट यानी कि वो नई शुरुआत तो चाहता है लेकिन फ़िलहाल उसे ये नहीं पता कि शुरुआत करनी कैसे है। और पेंटिकल्स का कार्ड मटीरियलिस्टिक होता है, मनी रिलेटेड होता है, तो वो फाइनेंशियली ग्रोथ चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाए तो उनकी लाइफ की काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। मे भी हो सकता है उनकी जॉब नहीं लग रही हो और वो जॉब को लेकर थोड़ा परेशान हो, तो आज वो आपको लेकर जितनी परेशान है उससे थोड़ा ज़्यादा वो अपने फाइनेंस को लेकर उनका ध्यान अपनी खुद की लाइफ पर थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। वो इनसिक्योर हो रहे हैं। अब ये इनसिक्योरिटी किसके लिए है? ये इनसिक्योरिटी आपके लिए है। वो तो किंग बनकर देखिए, किंग ऑफ कप्स बनकर बैठे हुए हैं। आप उनका कप देखिए, नीचे इमोशंस पूरे बह रहे हैं लेकिन वो ऊपर स्ट्रिक्ट बैठे हुए हैं। और टावर का कार्ड आया है और इनसिक्योरिटी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें डर लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आपके बीच जो झगड़ा हुआ है ना, उसको लेकर वो इनसिक्योर हो रहे हैं कि यार मैंने झगड़ा तो कर लिया लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोई और उसे मुझसे पहले कप ऑफ़र कर दे और आप उस कप को एक्सेप्ट कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि ये झगड़ा परमानेंट हो जाए। तो वो थोड़ा इनसिक्योर भी हो रहे हैं कि आप दोनों का झगड़ा कभी सॉर्ट आउट होगा भी या नहीं। तो आपको लेकर भी सोच रहे हैं लेकिन आपके लेकर इतना पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आप उन्हें डिच ना कर दो। वही जो यहाँ पे आया था, आप दोनों ही शायद एक दूसरे पर अभी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या मे बी ये रिवर्स भी हो सकता है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी हुआ है उसके बाद आप उन पर भरोसा ना करो, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि इनसिक्योरिटी उनको फील हो रही है। तो वो थोड़ा परेशान है इस बात को लेकर कि क्या आप उनके लिए वेट करोगे या मूव ऑन कर जाओगे। मे बी काफ़ी दिनों से आपकी बात ना हुई हो, इसलिए उन्हें थोड़ा इनसिक्योर फील हो रहा है कि वो मेरा वेट करेगा या करेगी या नहीं करेगा या चले जाएंगी। एंड नेक्स्ट कार्ड देख लीजिए, 3 ऑफ वैंड्स वेटिंग को ही बताता है और हैंगमैन। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी कड़वाहट आप दोनों के बीच आई है उसके बाद आप उनका वेट करोगे या नहीं करोगे। यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि इतनी कड़वाहट है लेकिन फिर भी उन्हें भरोसा भी है आप पर। एक पल को भरोसा कर पा रहे हैं, एक पल को नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि आज ना उनको बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उनकी एनर्जी बिखरी हुई है। वो पल में अच्छा सोच रहे हैं, पल में बुरा सोच रहे हैं, पल में अच्छा सोच रहे हैं, पल में बुरा सोच रहे हैं। यहाँ पे उन्हें लग रहा था कि नहीं यार, क्या पता शायद कोई और ऑफ़र करे और वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन अगले ही पल वो सोच रहे हैं नहीं नहीं, चाहे कितनी भी कड़वाहट आ जाए, शी विल वेट यार, या फिर ही विल वेट फॉर मी। वो मुझसे प्यार करता है या प्यार करती है तो वो मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा या नहीं जाएगी। तो आज उनकी फीलिंग्स थोड़ी मिक्स्ड है। थोड़ा ध्यान उनका आपकी तरफ है, थोड़ा अपने फाइनेंस की तरफ है, थोड़ा वो आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं। तो फुल ऑन मिक्सचर है। ऐसा कोई सॉलिड स्ट्रॉन्ग इमोशन नज़र नहीं आ रहा है। जैसे एक नॉर्मल रेगुलर डे होता है ना, वैसा डे नज़र आ रहा है कि दिमाग में बस वो अपना कुछ काम भी करते जा रहे हैं और दिमाग में अलग अलग थॉट्स आते जा रहे हैं। जैसे हम बैठे हुए कुछ सोचते रहते हैं या कोई काम करते हुए कुछ सोचते हैं, तो वैसे ही अलग अलग थॉट्स नज़र आ रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। सो लेट्स चेक कि अगर वो आपको कोई मैसेज देना चाहते तो क्या मैसेज देते। एट दिस मोमेंट माई हार्ट फील्स अनसर्टेन। देख लीजिए, अब मैं क्या बोलूँ, आप ही देख लीजिए। अभी मैंने कहा कि उनके इमोशंस स्टेबल नहीं है और वही आया है।
उन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि उनके दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है, उनके दिल में इस वक्त चल क्या रहा है। तो वो खुद ही कंफ्यूज है अपनी फीलिंग्स को लेकर। माई इनसिक्योरिटी समटाइम्स ओवर पावर माई लव। वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, वो भी मैंने अभी आपको बताया कि वो इनसिक्योर हो रहे हैं। और मे बी उन्होंने आप पे शक किया हो या आपको बोला हो कि आप ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए, या कुछ भी हो सकता है, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो, लेकिन ये इनसिक्योर ज़रूर हो रहे हैं आज। आई एम स्ट्रगलिंग टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू पाथ्स। कन्फ्यूज हैं, और ये कन्फ्यूजन मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको लेकर है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप हो कौन, आप हो कैसे। वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये इंसान मेरे लिए सही है भी या नहीं, और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो बस फंस गए हैं और उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है कि वो किस तरफ जाएं। माई फैमिली इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। सो देख लीजिए, एग्जैक्टली वहीं पे कार्ड आया जहाँ पे पेंटाकल्स की बात चल रही थी। मे बी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी ना हो, इसलिए ये फाइनेंशियल स्टेबल भी होना चाहते हैं। तो इनका ध्यान इस वक्त फाइनेंस पर अपनी फैमिली की वजह से भी हो सकता है कि मैं अपनी फैमिली को हेल्प करना चाहता हूँ या मैं अपनी फैमिली को हेल्प करना चाहती हूँ। तो उनके दिमाग में इस वक्त उनका करियर और फैमिली भी चल रही है। आई फील गिल्टी फॉर द पेन आई कॉज टू यू। उन्हें आपके लिए बुरा भी लग रहा है, वो दुखी हैं कि मतलब अफसोस है कि उन्हें कि आपको उनकी वजह से दुख हुआ। आई हाइड माई फीलिंग्स बट माई हार्ट बीट्स सीक्रेटली बिलोंग टू यू। वो कह रहे हैं कि वो आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, लेकिन उनका दिल अंदर से आप ही के लिए धड़कता है। वाह। सो देखते हैं कि वो कौन सा सॉन्ग आपको देना चाहते थे। दिल दी या गल्ला, सलमान खान और कटरीना का सॉन्ग। दिल दी या गल्ला करांगे नाल नाल बैठ के, सो आज तो ये बिल्कुल कंफ्यूज दिख रहे हैं। कंफ्यूज मतलब इतना हेवीली, कोई भी इमोशन इतना हेवी नहीं हो रहा है कि किसी को नज़र आए या किसी को फील हो, या रो रहे हैं आपकी याद में, तड़प रहे हैं या बहुत खुश हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल डे जैसा डे है और उनके दिमाग में सब कुछ चल रहा है कि मुझे अपने करियर में ग्रोथ करनी है, अपनी फैमिली के लिए ये करना है, अपने आप के लिए ये करना है। और अगर आप दोनों का झगड़ा हुआ है तो वो थोड़ा बहुत आपके लिए भी सोच रहे हैं कि यार कहीं ऐसा तो ना हो जाए, कहीं वैसा तो ना हो जाए। तो एक नॉर्मल डे जैसा डे दिख रहा है और कुछ नहीं है। और अब देख लेते हैं कि आप उनको क्या मैसेज देते हैं। इससे आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये रीडिंग आपके पार्टनर की है या नहीं। सो फर्स्ट कार्ड, आई एम सो सॉरी, फर्स्ट कार्ड आया है यू कम वेरी क्लोजर टू मी इन माई ड्रीम्स। अगर वो आपके सपनों में आते हैं तो फिर तो क्या ही कहना, फिर तो ये रीडिंग आप ही की है। तो यहाँ आप उन्हें मैसेज देना चाहते हैं कि वो सपनों में आपके बहुत करीब आ जाते हैं। अब मैं इसको क्या ब्रीफ में बताऊँ, आप खुद समझ जाइए, समझदार हैं। डीप इनसाइड यू आर द वन आई ट्रूली वांट। आप अंदर ही अंदर चाहते हैं कि बस यही इंसान मुझे चाहिए। माई फैमिली इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपको नहीं समझती। आई लर्नड अ लॉट अबाउट लव बिकॉज ऑफ यू। आपको लगता है कि आप इस इंसान आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान से मिलने के बाद आपके अंदर काफ़ी ग्रोथ हुई है, आपने प्यार को काफ़ी अच्छे से जाना है। मे बी आप इनसे मिलने से पहले प्यार को नहीं मानते थे या ट्रू लव में विश्वास नहीं करते थे और आपको इनसे प्यार हुआ। आई फील लाइक आवर सोल्स वर मेंट टू मीट। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको पूरा विश्वास है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। मे बी आपने इनसे कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि काश आपने वो बिहेवियर नहीं किया होता। तो आप कहना चाहते हैं कि काश मैं अपनी गलती सुधार पाता या सुधार पाती। सो अगर ये मैसेजेस आपके हैं तो ये रीडिंग भी आपके पार्टनर की है। और देखते हैं आप उनको कौन सा सॉन्ग सेंड करते हैं। रब्बा रब्बा मेरे रब्बा।
सोनू निगम का सॉन्ग है, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, बेचैन दिल को कैसे आराम दूँ। तो ये गाना आप उन्हें सेंड करना चाहते हैं। अगर आपके दिल की हालत इस वक्त ये है कि मैं 2 लाइन गा के सुनाती हूँ, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी तो नहीं है, बट सॉरी। इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, बेचैन दिल को कैसे आराम दूँ, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ। अगर ये आपकी फीलिंग्स हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो ये रीडिंग आपकी है। अब देख लेते हैं कि डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। बी केयरफुल, क्यों आया है बी केयरफुल? द एम्परर एंड द जस्टिस, गुस्सा। गुस्सा, आप एम्परर एनर्जी में जा सकते हैं, या मे बी आपके पार्टनर एम्परर एनर्जी में जा सकते हैं, या तो आपके पार्टनर को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है, जो कि मुझे लगा नहीं, क्योंकि आज तो उनके इमोशंस काफ़ी स्टेबल दिख रहे थे और आपके भी ऐसा कुछ है नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही ज़िद पे अड़ सकते हो। मे भी गुस्सा ना होकर ज़िद हो, आप दोनों ने किसी बात की ज़िद पकड़ के रखी हुई हो। सो डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं कि बी केयरफुल, अपनी ज़िद या गुस्से या किसी भी इमोशन को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा, और वही करिएगा जो जस्टिस हो। तलवार से इंसान न्याय भी कर सकता है और अन्याय भी कर सकता है। तो आपके हाथ में तलवार है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि आप इससे न्याय करते हैं या अन्याय करते हैं। सो बी केयरफुल। हो सकता है किसी बात से आपको गुस्सा आ जाए, या किसी बात की आपने ज़िद पकड़ के रखी हो, तो एक बार खुद से पूछ ज़रूर लीजिएगा कि जो ज़िद मैंने की हुई है वो सही है या गलत। और बाकी तो आज कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखा नहीं है, ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से, ऐसा नॉर्मल डे ही लग रहा है। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।